देश की बड़ी एयरलाइंस में से एक इंडिगो एयरलाइंस की ज्यादातर उड़ानें कैंसिल हो रही हैं। पिछले 4 दिनों में 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैसेंजर्स लगातार एयरपोर्ट पर हंगामा कर रहे हैं। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं मुसीबत ये है कि दूसरी एयरलाइंस ने अपने टिकट कई गुना महंगे कर दिए। विदेश जाने से महंगा तो अब देश में ही यात्रा करना हो गया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इंडिगो संकट की हाई लेवल जांच के आदेश दिए। हालांकि इंडिगो ने उम्मीद जताई है कि 72 घंटे के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बोलोगे। पैसेंजर परेशानी और पैसा। फ्लाइट भी मैं बुक करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रही हैं, अब नहीं बुक हो पा रही हैं, मतलब 10 times द अमाउंट। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कल जब हमारी फ्लाइट नहीं गई तो हमने बोला चलो एयर इंडिया से ट्राई करते हैं, अगर मिल जाती है तो। एयर इंडिया पे गए 44,000 एक टिकट। There is crisis, why the prices always goes high? एक्सटॉर्शन, लूट मचाई है। हाल ऐसा कि जिसको जैसा मौका मिल रहा वो वैसे लूट रहा है। एयरपोर्ट पर सूटकेस के ढेर लगे हैं। पैसेंजर हंगामा कर रहे हैं। फ्लाइट के इंतजार में लोगों की रात एयरपोर्ट की जमीन पर गुजर रही है, लेकिन कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। शहर अलग अलग हैं, एयरपोर्ट अलग अलग हैं, लेकिन कहानी सब जगह एक ही है। किसी को अर्जेंट शादी में पहुंचना है, किसी को छुट्टी पर जाना है, कोई बीमार है। परेशानी ये है कि लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो रही है और जो मिल रही है वो 5 से 10 गुना पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। मैं जयपुर से स्पेशली दिल्ली एयरपोर्ट आई थी अपनी फ़्लाइट कैच करने के लिए। की फ़्लाइट भी मैं बुक करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रही हैं, अब नहीं बुक हो पा रही हैं, मतलब 10 times द अमाउंट। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आज की मतलब कि आप फ्लाइट है 45,000 की, 40,000 45,000 की दिखा रही है। कल की आपकी 25,000 30,000 दिखा रही है। जो अदर कैरियर्स हैं उनके फ्लाइट टिकट्स ऐसे बढ़ गए हैं जैसे लग रहा है कि अंडमान नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। देयर इज क्राइसिस, व्हाई द प्राइसेस ऑलवेज गोज हाई। कि मतलब अगर एक क्राइसिस है तो वहाँ पे आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो। आप अगर जेन्युइनली सपोर्ट नहीं करोगे और प्राइसेस इतने हाई हो जाएंगे कि अनअफोर्डेबल हो जाएंगे तो फिर तो मतलब इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट। ये सारी परेशानी खड़ी हुई है देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की वजह से, जिसकी पिछले 4 दिनों में 1700 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुके हैं। 2 दिसंबर को 100 के करीब फ्लाइट कैंसिल हुई। 3 दिसंबर को भी 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। 4 दिसंबर को 550 से ज्यादा और 5 दिसंबर को तो ये आंकड़ा 1000 के पार चला गया। क्या हो गया आपको? कितनी किस्त की? हमारी कल की फ्लाइट थी, ये हमारा चलो ठीक है कैंसिल हो गया। हमें पूरा दिन बिता दिया, रात के 3 बजे निकले और अब ये लोग हमारे लगेज नहीं दे रहे। चेक इन कर लिया लगेज, अब लगेज देने के लिए रेडी नहीं है ये लोग। मेरा नाम श्रुति है, मैं इंदौर से ट्रैवल कर रही थी। मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी मुंबई टू गुवाहाटी। हमने हमारे प्लान्स थे, हमारा टूर था, वहाँ का बुकिंग हमने 2 लाख रुपीज में बुकिंग है वहाँ पे हमारा आगे। और इनकी वजह से हमारी यहाँ पे जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी अक्का से कि वो मिस हो गई। और अभी ये कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं दे रहे, यहाँ पे स्टे नहीं दे रहे। हु इज गोइंग टू पे फॉर ऑल दैट? हमारा 3 लाख के करीब नुकसान हो गया है अभी। व्हाट वी विल गो, वेयर वी विल गो, किससे बात करें? मुझे बताइए, पेरेंट्स आए हैं, हमने मदुराई का टिकट किया था, 5 दिन का ट्रिप था, वहाँ होटल बुक है, सब बुक है, उसका पैसा कौन देगा? दे आर नॉट आंसरेबल। उनको पूछ रहे हैं, आंसर बिल्कुल नहीं दे रहे। कैब अभी आई, अभी वापस कैब बुलाई है वापस पुणे जाने के लिए। तकलीफ अलग है और ये लोग ने मेल तक डाला नहीं है ना, मैसेज का रिप्लाई करते हैं। ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भीड़ जमा है, अफरा तफरी का माहौल है और इंडिगो वक्त पर वक्त मांग रहा है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने हालात को लेकर माफी मांगी, साथ ही कहा
हालात सामान्य होने में अभी 6 से 8 दिनों का वक्त और लगेगा।